लास्ट क्लास में जो भारत का भूगोल हमारा यूनिट 4 चल रहा है उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आप एक फर्स्ट क्लास देखिएगा मेरी, जिसमें मैंने आपको पूरे भारत की भूआकृति पढ़ाई है एक ही क्लास में। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आपको पता है कि जो हमारे भारत की भूआकृति है उसको मेनली यानी मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 6 भाग मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया, बट यहाँ पर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ ताकि आपकी आगे की क्लास क्या होगी स्मूथली रन कर सके। तो इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है, जो आपके भारत की भूआकृति का फर्स्ट है, वो है आपके उत्तर और, ठीक है मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ ताकि आपकी क्लास आगे कंटिन्यू हो सके। उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत, ठीक है, या ऐसे कर सकते हो उत्तर और उत्तर पूर्वी जो आपके पर्वत है, ठीक है, पर्वत या पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट आपका है जस्ट इसी के नीचे आपके आता है कौन सा, उत्तर का मैदान। ठीक है, कौन सा आता है, उत्तर का मैदान। नेक्स्ट है आपका कौन सा, भारतीय मरुस्थल। ठीक है, आपको पता है पश्चिम में, भारत के पश्चिमी हिस्से में आपका एक बहुत बड़ा मरुस्थल है जिसको हम थार मरुस्थल कहते हैं, जिसका भारतीय मरुस्थल है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। एंड नेक्स्ट है आपका तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय भारत से लगा हुआ पूरा आपके जो तटीय कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका लास्ट है द्वीप समूह। ठीक है, तो इसी की हम एक डिटेल स्टडी करेंगे। मैं चाहती तो आपके 6 के 6 जो भाग हैं एक ही क्लास में ले सकती है, लेकिन क्लास बहुत ही लेंथी हो जाएगी जो आपके लिए बहुत ही हेडेक हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके 6 क्लासेस बनाऊंगी और बहुत ही शॉर्ट क्लासेस आएंगी। आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय को आपके 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसी को यानी आपके उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को भी 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा इसको मेनली बांटा, किस बेस पे बांटा गया है, तो वो है उच्चावच के आधार पर। ठीक है, हाइट के आधार पर, अल्टीट्यूड के आधार पर क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो हाई अल्टीट्यूड यानी एकदम ऊंचाई पर है आपका हिमालय, वो है आपका कौन सा, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कौन सा, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। नेक्स्ट है आपका हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। देन है आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय और अरुणाचल हिमालय। देन आपका लास्ट है पूर्वी पहाड़ियां। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय आपके है कैसा। तो आपके उत्तर और उत्तर पश्चिमी हिमालय में आपकी देखिए ये श्रृंखला है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको सारी की सारी जो 5 आपके इसके डिवीजन है उनको मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिख दिया। इसके बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है। आप देखेंगे क्वेश्चंस भी उठा के देख लीजिएगा, अभी जो मैं आप पढ़ाऊंगी वहीं से क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। ठीक है, तो पहला है आपका कौन सा, कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय। इसमें मैंने आपका जो सबसे ऊंचाई पर आपका हिमालय वो है आपका बृहद हिमालय। कौन सा है, बृहद हिमालय। देन काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। यहाँ की विशेषता क्या है, जो आपका बृहद और काराकोरम है, आप ये याद ध्यान दीजिएगा, जो आपका बृहद और काराकोरम है यहाँ पर आपका पूरे ठंडे मरुस्थल है। ठीक है, कैसे हैं आपके, ठंडे मरुस्थल है। ठीक है, और वहीं पर आपके बृहद और पीर पंजाल के बीच में, यानी बृहद और पीर पंजाल के बीच में जो पूरा क्षेत्र है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी कश्मीर घाटी में आपकी एक जलोढ़ हिमानीय मृदा पाई जाती है जिसको हम कहते हैं केरवा। केरवा क्वेश्चन पूछा गया कि केरवा है क्या, ये क्या है, एक प्रकार की हिमानियों पर ढकी हुई क्या है, मोटी परत है। ठीक है, जलोढ़ हिमानियों की मोटी परत है जिसमें हम किसकी खेती करते हैं, जाफरान की, यानी आपके केसर की खेती की जाती है। और केसर की खेती के लिए ये जो आपकी भूमि है करेवा की, ये बहुत ही क्या है, उपयोगी है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये सिर्फ इतना ही याद करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आपके कहाँ पर, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय में। देखिए जहां पर आपका कौन सा, कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय एंड होता है, कहाँ पर होता है, तो आपके हिमाचल और उत्तरांचल से लगी हुई सीमाओं पर। तो यहाँ तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हिमाचल और जो उत्तरांचल हिमालय होता है आपकी 2 नदी बेसिनों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, आपका एक हो गया सिंधु और दूसरा हो गया आपका गंगा।
ठीक है। सिंधु में भी जो आपकी व्यास नदी है, सिंधु की जो सहायक नदी व्यास है, वहां से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जाता है, आपकी गंगा की जो घाघरा नदी है, ठीक है, गंगा की जो सहायक घाघरा नदी है वहां तक ये फैला हुआ है। कौन सा हिमालय, तो आपका हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपकी तीन प्रकार के पर्वत आते हैं, किसमें, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय में। कौन कौन से हैं, पहला है आपका बृहद हिमालय, दूसरा है आपका लघु हिमालय और तीसरा है आपकी शिवालिक श्रेणियां। और आपको पता होना चाहिए, मैंने जो आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि शिवालिक श्रेणियां क्या है, आपके उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमालाओं की सबसे निचली भाग है, सबसे निचला भाग है आपका कौन सा है, शिवालिक की श्रेणियां। तो बृहद हिमालय में आपके यहाँ पर बृहद हिमालय में किस भाग में, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय में एक आपकी भोटिया प्रकार की क्या होती है, जनजाति पाई जाती है। वो जो बहुत ऊंचे ऊंचे शिखरों पर रहती है, आपकी एक प्रकार की जनजाति भोटिया नाम की कहाँ पर रहती है, बृहद हिमालय में। और कौन से हिस्से में, तो हिमाचल और उत्तरांचल के हिस्से में, ठीक है। यहाँ पर क्या करती है भोटिया जनजाति, ये अपने ऊंचे ऊंचे पर्वतों में, जैसे मान लो ये पर्वत है, तो ये क्या करती है कि इन ऊंचे पर्वतों पर क्या करती है, एक घास मैदान होते हैं जिनका नाम क्या है, बुग्याल। ये ऊंचे घास मैदान है, कौन से हैं, ऊंचे घास मैदान, यहाँ पर खेती करते हैं, ठीक है। और जैसे ही ठंड बढ़ती है, ठीक है, शीत ऋतु आती है, तो वापस क्या होते हैं, घाटियों में आ जाते हैं। लेकिन अदर मौसम में क्या करते हैं, ये वापस ऊंचाई पर चले जाते हैं। और यहाँ पर जो बुग्याल नामक ऊंचे घास के मैदान है, यहाँ पर क्या करते हैं, ये अपने रोजी रोटी जीवन यापन के लिए खेती करते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी बृहद हिमालय की एक विशेषता। नेक्स्ट है आपका हिमाचल और उत्तरांचल में लघु हिमालय। लघु हिमालय को बेसिकली इसके दो नाम है, ठीक है, अलग जगह दो नाम है। पहला है आपका कौन सा, हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो धौलाधार, किससे, धौलाधार से नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट आपका उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में इसे आपके नागतीबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नागतीबा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, लघु हिमालय को, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जो आपको पढ़ते हैं ना आप, धर्मशाला, मसूरी, ये सारे के सारे जो पर्वत नगर है, ठीक है, ऊंचे ऊंचे आपके पर्वत नगर है, ठीक है, ये कहाँ पर है आपके, तो सारे के सारे आपके इसी लघु हिमालय में ही है, ठीक है। हिमाचल और उत्तरांचल के आने वाले, जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, आपका धर्मशाला हो गया, ये सारे के सारे कहाँ पर आते हैं, तो आपके लघु हिमालय में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि मसूरी कौन से हिमालय में है, धर्मशाला कौन से हिमालय में, तो ये सारे के सारे आपके कहाँ पर है, पर्वत नगर आपके लघु हिमालय में। नेक्स्ट आते हैं आपकी शिवालिक की श्रेणियां, जो आपके हिमाचल और उत्तरांचल का सबसे निचला हिस्सा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं आपका कौन सा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में क्या है, इसकी दो तीन विशेषताएं हैं। पहला, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी नदी बहती है जिसका नाम है आपका क्या, तीस्ता नदी, ठीक है, क्या है आपका नाम, तीस्ता नदी, ठीक है। ये आपके पूरे सिक्किम से होते हुए आपके बांग्लादेश, आपके पश्चिम बंगाल से होते हुए पूरे बांग्लादेश, फिर अरब की सागर में आपके ब्रह्मपुत्र से भी आके मिलती है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर आपके यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, यहीं पर है सिक्किम में। एक लेप्चा जनजाति पाई जाती है, ठीक है, कौन सी यहाँ पर पाई जाती है, लेप्चा नामक जनजाति पाई जाती है। ये भी क्या करती है, आपके जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है वहां के ऊपरी हिस्सों में क्या करती है, निवास करती है। बाकी जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक मिश्रित जनसंख्या मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं, भूटानी, नेपाली, आपके इंडियन सारे लोग मिलेंगे। लेकिन ऊंचाई पर आप चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर कौन सी जनजाति मिलेगी, तो लेप्चा जनजाति मिलेगी। यहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, आपको पता है अंग्रेजों ने हमारे यहाँ लगभग 200 वर्ष तक शासन किया, तो क्या हुआ था, जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ की जो जलवायु थी, ठीक है, यहाँ की जलवायु को देखते हुए यहाँ पर चाय बागान लगाए थे, यानी चाय की खेती की थी इन्होंने। क्योंकि चाय के लिए ये जो आपकी पूरी पहाड़ियां है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की जो पहाड़ियां है, एकदम उपयुक्त मौसम है और जलवायु किसके लिए, चाय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि चाय बागान लगाए थे, और ये चाय बागान लगाने वाले क्षेत्रों को यहाँ पर क्या बोला जाता है,
द्वार, ठीक है, द्वार। ये क्या है, एक प्रकार की एक स्थलाकृति है, और जहां पर क्या है, जैसे इसकी मैं एक दो विशेषताएं बता देती हूँ। जैसे मध्यम ढाल हो गया, ठीक है, मध्यम ढाल हो गया। यहाँ पर क्या होता है, आपके पूरे वर्ष वर्षा होती है, ठीक है, वर्ष भर यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। मध्यम शीत ऋतु, पूरे वर्ष भर क्या होती है, एक हल्की सी शीत ऋतु रहती ही रहती है। तो ये सारे की सारी जो आपकी भौगोलिक विशेषताएं हैं, वो चाय के लिए क्या है, जलवायविक विशेषताएं हैं, वो चाय के लिए क्या है, उपयुक्त है। और यहीं पर जो चाय बागान लगाए गए, किन स्थलाकृतियों में लगाए गए, तो द्वार में। तो जो आपके मध्यम ढाल के घाटियां होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, द्वार। कहाँ पर, आपके दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाए गए हैं। करेवा किन्हें कहते हैं, ठीक है, बुग्याल किसे कहते हैं, ये देखिए अभी मैंने आपको बुग्याल पढ़ाया था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि द्वार किसे कहते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर याद करते हुए चलना है। तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम आपकी कहाँ पर, अरुणाचल हिमालय में। तो अरुणाचल हिमालय आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जहां पर आपका दार्जिलिंग और सिक्किम का हिमालय एंड होता है, दैट मीन्स भूटान का हिमालय, वहां से लेकर आपके दिफू दर्रे तक, अरुणाचल प्रदेश का एक दिफू दर्रा है, वहां तक क्या आपका अरुणाचल हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ पर आपको एक दो बातें बहुत ही अच्छे से याद रखनी कि अरुणाचल हिमालय एक ऐसा हिमालय है जहां पर सबसे ऊंचा पर्वत आपको मिलेगा नामचा बरुआ। और मैंने आपको जब भारत की नदियां पढ़ाई है, आप क्लास में देखिएगा, आपकी जो नदियों वाली क्लास है उसमें देखिएगा कि नामचा पर्वत वो जगह है जहां पर ब्रह्मपुत्र क्या करती है, आपके इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। और यहाँ पर अनेक प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जैसे मोनपा हो गया, डाफला हो गया, मिश्मी हो गया, अबोर हो गया। ये सारी की सारी जनजातियां, यहाँ पर बहुत सी जनजातियों का क्या है, निवास है। कहाँ पर, अरुणाचल हिमालय में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोनपा जनजाति का निवास स्थल कहाँ पर है, तो अरुणाचल हिमालय में। अबोर, मिश्मी, डाफला, इन सारी की सारी जनजातियों का आपका निवास स्थल कौन सा है, तो अरुणाचल हिमालय। नेक्स्ट आता है आप पूर्वी का पहाड़ियां। मैंने आपको याद हो तो पढ़ाया था कि उत्तर और उत्तर पूर्वी माला जो है वो आपके पश्चिम यानी जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरे उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में जो आपके मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय, वहां तक आपका पूरा क्या है, हिमालय फैला हुआ है अलग अलग तरीकों से। तो इसी में जो आपका सबसे आखिरी वाला हिस्सा है, ठीक है, हिमालय का, वो क्या है, पूर्व की पहाड़ियां। अब पूर्व की पहाड़ियों को मैं आपको बहुत ही यहाँ पर एक मैप से डिटेल से बता देती हूँ। कुछ भारत का मैप क्या है, ऐसा है, ठीक है। अगर मेरे से गलती हो जाए तो आप माफ कीजिएगा, ऐसा टाइप से है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर अरुणाचल, यहाँ पर आपका नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये अरुणाचल प्रदेश तक तो क्या है, आपका पूरे अरुणाचल की पहाड़ी है। फिर आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका पटकाई बूंद, फिर है आपका नागा पहाड़ियां नागालैंड में। नेक्स्ट है आपका मिजो पहाड़ियां मिजोरम में, ठीक है। और यहीं पर आपका मेघालय, आपको पता है यहाँ पे मेघालय है। तो मेघालय में 3 प्रकार की आपकी पहाड़ियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है यहाँ पर इन्हीं पहाड़ियों में होती है, ठीक है। भारत की सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है। तो कौन कौन सा है आपका, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। ये हो गया आपका पूरे पूर्वोत्तर पहाड़ियां। अब यहाँ पर क्या है, आपकी एक नदी बहती है जो आपकी मिजोरम और मणिपुर से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है, वो बराक नदी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी, क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर बहती है, तो आपके 2 राज्यों में, कहाँ पर, मिजोरम में और मणिपुर में। एक अब यहाँ की मिजोरम और मणिपुर की भी अपनी एक विशेषता है। मणिपुर जो है आपका बेसिकली यहाँ की जो इसको पूरे मणिपुर को ही मणिपुर घाटी कहा जाता है। तो मणिपुर घाटी के बीचों बीच एक आपकी अलवणीय झील है, मतलब स्वच्छ पानी की झील है, स्वच्छ पानी की झील, उसका नाम क्या है आपका, लोकटक झील। क्या नाम है, लोकटक झील। अभी जो लोकटक झील है आपकी, ये लोकटक भी बोल जाता है, लोकटक भी बोल जाता है। तो जो लोकटक झील है, ये आपके सबसे पूर्वी झील है, ठीक है। आपके भारत की सबसे पूर्वी झील है, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो भारत की सबसे पूर्वी झील है, अलवणीय झील है। अलवणीय कहने का मतलब स्वच्छ पानी की झील है आपकी, ठीक है। ये कहाँ पर,
आपको पता है यहाँ पर तैरते हैं वो क्या है, आपका पूरा द्वीप है। फिर नेक्स्ट है आपका मिजोरम में, मिजोरम घाटी को क्या बोला जाता है, मोलेसिस घाटी। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, ये जो मोलेसिस घाटी है ये मृदुल घाटी है और असंगठित यहाँ पर क्या हो जाती है, चट्टानें मिलती है। तो ये क्या है, आपके पूरे पूर्वोत्तर पहाड़ियों की विशेषता है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है बट आप कोशिश करेंगे, अगर आप अच्छे से मैप को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने आपके सारे जो जितने भी हिमालय के पार्ट्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और बाकायदा यहाँ पर मैप में आपको इंडिकेट कर दिया ताकि आपको पढ़ने में बहुत इजी हो। तो एक बार फिर से हम क्या कर देते हैं, रिवाइज करते हैं। आपका जो उत्तर और उत्तर पूर्वी माला है इसको बेसिकली 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कौन सा, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में आपका बृहद हिमालय से लेकर कहाँ तक जाता है, पीर पंजाल तक जाता है। और इसी के बीच में आपकी क्या है, एक कश्मीर घाटी है जहाँ पर करेवा करके एक क्या है, पूरी जलोढ़ हिमालय मिलती है। वहां पर किसकी खेती होती है, जाफरान की खेती होती है। इसी में जो बृहद और काराकोरम है यहाँ पर पूरे ठंडे मरुस्थल है। नेक्स्ट है आपका हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय आपकी जो सिंधु और गंगा बेसिनों में के मध्य बसा हुआ है। ठीक है, या तो पूरा सिंधु बेसिन कवर नहीं करता और पूरा गंगा बेसिन कवर नहीं करता। ये आपके जो सिंधु नदी है उसकी व्यास नदी से लेकर आपके जो गंगा की सहायक नदी है कौन सी, आपकी घाघरा नदी, इसको क्या करता है, पूरा कवर अप करता है। यहाँ पर बेसिकली आपको 3 पहाड़ियां मिलेंगी, बृहद, लघु और शिवालिक। बृहद जो है, यहाँ पर बृहद और लघु के बीच में एक बात याद रखिए, यहाँ पे आपके पूरे लद्दाख के ठंडे मरुस्थल हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लद्दाख के भी ठंडे मरुस्थल मिलेंगे इस वाले हिस्से में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपके बृहद हिमालय में एक भोटिया प्रकार की जनजाति मिलती है जो किस प्रकार के बुग्याल नामक घास के ऊंचे घास के मैदानों में क्या करती है, खेती करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका लघु हिमालय। इसको हिमाचल में धौलाधार बोला जाता है और उत्तरांचल में आपका नाग तीभा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका शिवालिक की श्रेणियां। फिर हम आते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। दार्जिलिंग हिमालय आपका नेपाल हिमालय से लेकर पूरा भूटान हिमालय तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर आपको मैंने 1000 बार बोला है कि आप जब भी बैठे तो आप अपने साथ क्या करके बैठे, अगर मैं इंडिया का पढ़ा रही हूँ तो आप इंडिया का मैप लेकर बैठिए, अगर मैं एमपी का पढ़ा रही हूँ तो आप एमपी का मैप लेके बैठिए, ताकि आपको जो मैं बता रही हूँ आपके माइंड में वो पिक्चर्स क्लियर होती जाए। तो आपको ऐसे बोलेंगे मैम ने तो यहीं पर भूटान वगैरह के बीच में बना दिया, ये मैंने आपको एक डिवीजन दिया है ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। लेकिन असल में तो आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय नेपाल हिमालय से लेकर पूरे भूटान हिमालय तक फैला हुआ है। ठीक है, इसकी विशेषता ये है, यहाँ पर एक तीस्ता नदी बहती है। कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो भी यहीं पर है, सिक्किम में। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पर आपकी लेप्चा प्रकार की एक जनजाति है जो क्या करती है, मतलब यहाँ पर और बड़े बड़े द्वार क्षेत्र हैं, द्वार जो स्थलाकृति है वहां पर क्या की जाती है, चाय बागान, बड़े बड़े चाय बागान है, चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, फोर्थ अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय जहां पर आपका कौन सा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय एंड होता है, दैट मीन्स आपका पूरा सिक्किम तक। उसके बाद आपका क्या होता है, अरुणाचल हिमालय स्टार्ट हो जाता है और वहां की जो प्रमुख पर्वत है आपके नामचा पर्वत, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। और ये जो स्थल है वो बहुत सारी जनजातियों का क्या है, एक निवास स्थल है, जिसमें मोनपा, मिश्मी, अबोर, डाफला, ये सारी की सारी जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट आपका और लास्ट है पूर्वी पहाड़ियां, जिसमें आपको मैंने बताया सबसे ऊपर पटकाई बूम, फिर नेक्स्ट आपका नागा, फिर आपकी मिजो, और यहाँ पर मेघालय में आएंगे तो गारो, खासी, जयंतियां। ठीक है, और यहीं पर जो मिजोरम और मणिपुर में वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी बहती है जिसका नाम है आपका बराक नदी। और मिजोरम घाटी को क्या कहते हैं हम, मेलोसिस घाटी बोलते हैं। और मणिपुर घाटी में एक बीचों बीच एक झील है जो आपकी सबसे भारत की पूर्वोत्तर झील और स्वच्छ पानी की झील है, जिसका नाम है आपका लोकटक झील। यहाँ पर फुंदियां मिलती है। ठीक है, तैरती हुई फुंदियां मिलती है और तैरता हुआ द्वीप भी है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका पूरा उत्तर और उत्तर पूर्वी माला। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, उत्तर के मैदान पर। आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।